कहानी शुरू होती है 1862 से एक गांव से, जहां पर एक नर्स शहर से आई थी। उसको यहाँ गांव की कमेटी ने मिलने बुलाया था और जब भी यहाँ पर आती है तो उसे कमेटी के लोग बताते हैं इस गांव में एक बच्ची है, उसका नाम ऐना है और ऐना ने काफी महीनों से कुछ भी नहीं खाया। उसकी फैमिली का ये कहना है कि वो बगैर खाए पिए जिंदा है। इस बात को 3 से 4 महीने हो चुके हैं, मतलब उसने इतने वक्त से कुछ भी नहीं खाया था। अब कमेटी यहाँ पर ये पता करना चाहती थी कि ऐना खाना खाती है या नहीं, या फिर सच में कोई जादू या चमत्कार है। इसीलिए इन सब बातों के बारे में पता करने के लिए कमेटी ने एक नन और नर्स को यहाँ पर बुलाया था। नन यानी कि सिस्टर को ये पता करना था कि वाकई ये सब गॉड की वजह से है। अब नर्स को एक आदमी ऐना के घर लेकर जाता है। ऐना का घर गांव से दूर अलग सी सुनसान सी जगह पर था, जहाँ पर अक्सर लोग ऐना को देखने आया करते थे। मतलब ये सब के लिए एक हैरान कर देने वाली बात थी कि एक बच्ची जिसने इतने वक्त से कुछ भी नहीं खाया वो बिल्कुल ठीक है। नर्स जब ऐना को देखती है तो वो भी हैरान हो गई थी, क्योंकि ऐना देखने में बिल्कुल फिट लग रही थी। ऐना की फैमिली में उसके मॉम डैड और उसका एक भाई भी था, मगर उसके भाई की मौत हो चुकी थी। और इस बात का पता करने के लिए नर्स कब्रिस्तान भी जाती है, जहाँ पर उसके भाई की कब्र उसे मिल गई थी। नन और नर्स दोनों ये फैसला करती है कि 8 घंटे नर्स ड्यूटी देगी और 8 घंटे नन, क्योंकि 14 दिन के बाद उन्हें कमेटी को रिपोर्ट देनी थी कि ऐना खाना खाती है या नहीं, और इसी काम के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। नर्स जब ऐना पर नजर रखती थी तो वो बिल्कुल भी सोती नहीं थी, मगर उसके बावजूद उसे नहीं पता चला था कि ऐना को खाना कौन खिलाता है। लेकिन नर्स को इस बात पर पूरा यकीन था कि ऐना को कोई ना कोई तो है जो चुपके से उसे खाना खिलाता है, क्योंकि वो जानती थी कोई भी जादू नहीं है। उसने साइंस को पढ़ा था, वो जानती थी कि कुछ भी हो जाए पर इंसान खाए पी बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नर्स उसके पूरे कमरे की तलाशी भी लेती है, मगर उसको खाना कहीं से भी नहीं मिलता। साथ ही में वो ऐना की मॉम से भी बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि ऐना की मॉम को अपने बेटे की मौत का बहुत गम है। मगर ऐना की फैमिली बहुत सी चीजों पर यकीन रखती थी, मतलब हेल, जहन्नुम, हेवन, जन्नत, आत्मा, इन सब चीजों पर। एक दिन नर्स ऐना को अपने साथ वॉक पर लेकर जाती है। ये उसे बहुत ज्यादा वॉक करवाती है। ये टेस्ट कर रही थी कि शायद इतना ज्यादा चलने के बाद उसे भूख लग जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐना बस पानी पीती है और वो भी बहुत थोड़ा सा। इसी दौरान लोग भी उससे मिलने आ रहे थे, उसकी तस्वीरें भी ले रहे थे। जाहिर है ये सब के लिए हैरान कर देने वाली बात थी कि खाए पिए बगैर एक इंसान कैसे जिंदा है। एक दिन नर्स से मिलने एक जर्नलिस्ट आता है, जो यहाँ पर कुछ खबरों को हासिल करने के लिए आया था। इसका नाम विन था, पर उसको नर्स से कुछ खास पता नहीं चलता। इसी बीच नर्स ऐना की चेकिंग भी कर रही थी, मतलब उसे ऐना के अंदर सब कुछ बिल्कुल फिट लग रहा था। नर्स एक दिन सोचती है कि अक्सर ऐना दिन में तो कुछ भी नहीं खाती, पर उसके मॉम डैड अक्सर रात को उससे मिलने आते हैं। वो सोचती है हो सकता है उसके मॉम डैड उसको छुप कर खाना खिलाते हो। अब नर्स ऐना के मॉम डैड से भी कहती है कि 2 हफ्ते तक ऐना से कोई भी नहीं मिल सकता। वो चाहे तो ऐना को दूर से देख सकते हैं, पर कोई भी ऐना के पास नहीं आएगा। ऐना की मॉम को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि नर्स उनको उनकी बेटी से दूर कर रही है, पर इस बात से नर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नर्स ने ऐना की फैमिली को उससे दूर कर दिया था, तो कुछ दिन बाद नर्स ये नोटिस करती है, देखती है कि ऐना का एक दांत टूट गया है। दांत टूटने की वजह से ऐना को काफी दर्द हो रहा था, पर फिर भी ये बात नर्स उसकी फैमिली को नहीं बताती। बाहर नर्स एक लेडी से मिलती है, उससे विन के बारे में पूछती है, जो अब तक इसके पीछे पड़ा हुआ था और इससे बात करना चाहता था। वो लेडी बताती है कि वे पहले इसी गांव में ही रहा करता था, मगर जब उसने पढ़ाई करनी थी तो गांव से शहर पढ़ने चला गया। लेकिन जब वो इस गांव में नहीं था तो गांव के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, और उसकी फैमिली की भी इसी वजह से मौत हो गई। और उसकी फैमिली ने ये फैसला किया था कि वो इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। उन्होंने खुद को अपने ही घर में बंद कर लिया और भूख की वजह से मर गए। ये सब बातें सुनने के बाद नर्स का दिल थोड़ा सा पिघल गया था, इसीलिए वो अब विल से मिलने का फैसला करती है। ये जब विल से मिलती है तो वो बताता है कि अगर मैं ऐना से मिल लूं तो कुछ ना कुछ तो पता जरूर लगा लूंगा कि ऐना को किस तरीके से खाना मिल रहा है, क्योंकि विल को भी यही लगता था कि कोई छुपकर ऐना को खाना दे रहा है। पर ऐना सबसे यही कहती थी कि उसे खाना खाने की जरूरत नहीं है, उसको हेवन, जन्नत से खाना मिलता है और वो इसी खाने पर जिंदा है। एक दिन वॉक पर जाने के बहाने नर्स ऐना को
विल से मिलवा देती है, पर वो भी ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाया था। अब आहिस्ता आहिस्ता नर्स ये देखती है कि एना की तबीयत खराब होने लगी थी। नर्स डॉक्टर को भी यहाँ पर बुलाती है, जो यहाँ की कमेटी का ही डॉक्टर था। वो नर्स से कहता है कि तुम्हें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर ये पता करने के लिए बुलाया गया है कि एना खाना खाती है या नहीं, और तुमने किसी बात के बारे में कुछ पता नहीं करना। और डॉक्टर उसकी कोई मदद नहीं करता। अब इस बात पर नर्स को बहुत गुस्सा आता है। उधर एना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। नर्स जबरदस्ती एना को सूप पिलाने की कोशिश करती है। वो पाइप उसके मुंह में डाल देती है, पर एना वो भी नहीं पीती। कहती है कि आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसीलिए नर्स उससे सॉरी बोलती है। एक बार फिर बाहर नर्स जब एना को वॉक पर लेकर जाती है तो इनके साथ विल भी था। एना इन दोनों को एक कुएं के पास लेकर जाती है और कहती है कि ये एक पवित्र कुआं है। उसके पास एक पेड़ भी था जिसकी टहनियों पर लोगों ने धागे बांधे हुए थे, पर इसी कुएं के पास एना बेहोश हो गई थी। उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। नर्स ये बात समझ गई थी कि अगर सब ऐसा चलता रहा तो एना बहुत जल्दी मर जाएगी। एक दिन नर्स जब नाश्ता कर रही थी तो अचानक से उसके जहन में सोच आती है कि वो जल्दी से एना के घर जाती है। वो एना को कहती है, जब तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने आती है तो वो तुम्हें अपने मुंह में चबाकर खाने को लाती है, जिससे उसे खाना मिलता है। पर उसकी मॉम ने उसे बताया था कि ये खाना हेवन से आया है। एना सिर्फ 11 साल की थी। उसे बचपन से ऐसी बातें सिखाई जा रही थी, इसीलिए उसने अपने दिमाग में इन बातों को बिठा रखा था। नर्स एना को समझाती है, जो तुम खाती हो वो फूड खाना है, पर एना को ये बात समझ नहीं आ रही थी। नर्स उससे पूछती है कि तुम इतनी इबादत क्यों करती हो। एना उसको बताती है कि मैं दिन में 33 मर्तबा इबादत करती हूँ, फास्ट रखकर यानी भूखा रहकर। मुझे किसी की आत्मा को हेल से हेवन में भेजना है, और ये सब बातें मुझे मेरी मॉम ने बताई है। नर्स उससे पूछती है, किसकी आत्मा को तुम हेवन में भेजना चाहती हो। अब एना बताती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एना के भाई ने उसके साथ गलत रिश्ता रखा हुआ था। उसने एना से शादी भी कर ली थी, पर शादी के कुछ वक्त के बाद उसके भाई की मौत हो गई। जब एना ने अपने भाई की मौत के बाद अपने मॉम डैड को अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताया, तो उन्होंने एना से कहा था कि तुम्हें 33 मर्तबा इबादत करनी होगी, पर भूखा रहकर, जिससे तुम्हारे भाई की आत्मा हेल से हेवन में आ जाएगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा एना की वजह से ही मरा है। नर्स समझ गई थी कि सारा प्लान एना की मॉम डैड का है। वो जानबूझकर एना को मारना चाहते हैं ताकि एना अपने भाई और मॉम डैड की हकीकत किसी को न बता दे। अब ये सब बातें नर्स कमेटी को तो नहीं बता सकती थी, बस इतना बता देती है कि एना को खाना मिलता है और उसकी मॉमी उसे चोरी छुपे खाना देती है। पर नर्स के साथ उधर नन भी थी, जो कह देती है कि इस बात को नहीं जानती, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा। कमेटी अपने सामने अब एना को भी बुलाती है। उससे पूछा जाता है, क्या तुम खाना खाती हो। एना सबसे यहाँ पर ये कह देती है कि मैं खाना खाती हूँ, पर मेरे लिए हेवन से खाना आता है। अब कुछ लोगों का ये मानना था कि एना खाना खा रही है, पर कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। नर्स को जल्दी कुछ करना था, क्योंकि एना की हालत लगातार खराब हो रही थी। उसको सांस लेने की भी मुश्किल हो रही थी। इसीलिए नर्स विल के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। उसका प्लान ये था कि वो एना को अपने साथ लेकर जाएगी, मगर किडनैप अगवा करके, क्योंकि वो जान चुकी थी कि एना की फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं है और उन्हें एना की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नर्स सभी गांव वालों से कहती है कि वो एना के लिए पूजा रख रही है, जिसमें गांव के सभी लोग आएंगे, और एना नहीं आएगी क्योंकि वो बीमार है। जब सभी गांव वाले पूजा में मसरूफ थे तो नर्स एना के पास जाती है। उसको समझ आ गई थी कि एना ऐसे नहीं समझेगी, उसको उसकी मॉम की जुबान में ही समझाना होगा। नर्स उससे कहती है, देखो अब तुम मरने वाली हो, पर क्या पता गॉड तुम्हें नई जिंदगी दे दे, एक ऐसी जिंदगी तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। एना भी नर्स को हाँ बोल दिया था। वो कहती है, हाँ अगर मुझे नई जिंदगी मिली तो खुशी खुशी मैं उस नई जिंदगी को जीऊंगी। नर्स अब उसको उसी कुएं के पास लेकर जाती है और कहती है कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, तुम आहिस्ता आहिस्ता मरने वाली हो। फिर थोड़ी देर बाद वो एना को आंखें खोलने का बोलती है। अब वो एना को एना नहीं बोल रही थी, बल्कि उसने उसका नया नाम भी रख दिया था। जब एना आंखें खोलती है तो नर्स उसे कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है। वो कहती है, हाँ मुझे खाना खाना है। नर्स उसको खाना खिलाती है और यहीं पर छोड़कर चली जाती है। जाकर उसने उसके घर को आग लगा दी थी। फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि नर्स कमेटी के सामने आती है और उसे बताती है कि एना मर चुकी है। उसने पहले से अपनी डायरी में लिख लिया था कि इतने
बजे उसकी तबीयत खराब हुई और इतने बजे एना मर गई। पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी को भी एना की लाश नहीं मिली थी। पर फिर भी कमेटी के लोग नर्स को कुछ नहीं कहते और जाने देते हैं, जिसके बाद नर्स के पास नन आती है जो उसे कहती है कि जब गांव में पूजा हो रही थी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जब मैं वापस आई तो मैंने देखा एक आदमी घोड़ा गाड़ी पर अपने साथ एना को ले जा रहा था। नर्स अब नन को सब कुछ बता देती है। नन उससे पूछती है क्या अब वो बेहतर जगह पर है। नर्स कहती है जी, अब वो महफूज है और एक अच्छी जगह पर है। उसके बाद नर्स भी गांव छोड़कर चली गई थी। इस पूरे काम के लिए नर्स को पैसे दिए जाने थे, पर कमेटी ने उसे कोई पैसा नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें अभी तक इस बात का पता नहीं चला था कि एना खाना खाती थी या नहीं, या फिर गॉड की तरफ से उसे खाना मिलता था। दरअसल कहानी में ये वो वक्त दिखाया गया है जब लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते थे। जैसे कि कहा जाता है कि अगर काली बिल्ली आपके आगे से गुजर जाए तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। जैसे कि नंबर 13 नंबर को लोग अच्छा नहीं समझते थे। तो इन बातों पर यकीन मत करें, अपने ऊपर यकीन करें कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त के लोग वो इन चीजों को ही सब कुछ मानते थे। नर्स एना को लेकर शहर में ले आई थी, विल भी इनके साथ था। ये सिडनी में आ गए थे अपनी नई पहचान के साथ। नर्स ने सबको ये नहीं बताया था कि एना के मॉम डैड और उसके भाई ने उसके साथ क्या क्या किया, बल्कि नर्स को सिर्फ एना की जान बचानी थी। उसने उसे अपनी बेटी बना लिया था और विल के साथ शादी कर ली थी। ये तीनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे और